जिनका इंतजार सभी कर रहे हैं, कि सभी सुनना चाहते हैं हमारे ऑक्सीजन मैन गुरप्रीत सिंह रमी जी को। वीर जी आप आ जाइए। और कहते हैं शेर की सवारी और सिंगों की यारी किस्मत वालों को मिलती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं चंद्रपुर के माननीय सांसद जी, विधायक जी और जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो हमारे साथ स्टेज पे बैठे हैं। मैं इन सबका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने इस कार्यक्रम में आने का और अपने विचार रखने का जो हम लोगों से मिलके, क्योंकि कभी भी कोई काम अकेला नहीं होता, इसके पीछे पूरे एक चैन जुड़ी होती है। उस चैन की पहली कड़ी जो बनने जा रहे हैं आपके चंद्रपुर में, मेरे भाई अर्जुन धुन्ना जी, जिन्होंने खालसा हेल्थ फाउंडेशन के लिए यहाँ पूरी अपनी टीम जोड़ी। उस टीम में हमारे हीरे जैसे भाई चिंटू जी, दारी जी और सिंगली समाज के गुरप्रीत जी, इन सबको जोड़ा, क्योंकि सेवा का काम कोई अकेले नहीं कर सकता। आज ऑक्सीजन मैन की अगर उपाधि मिली है तो मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरी पूरी टीम का वहां पे योगदान था। कोई काम अकेले नहीं होता। सिचुएशन को देखते हुए हर आदमी चाहता है कि मेरा घर सेफ रहे, मेरा परिवार सेफ रहे। कोरोना की आपदा आई, जिसके घर का कोई पीड़ित हुआ वही अपने घर से बाहर निकलने की सोचता था। उसी को हॉस्पिटल जाने के लिए और डॉक्टर से मिलने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता था। पर जिनके परिवार इस स्थिति से जूझ रहे थे, उनको संभालने के लिए, उनके मरीजों को संभालने के लिए भी एक सहारा देने के लिए उस टाइम जो एक संस्था खड़ी हुई, खालसा हेल्थ फाउंडेशन, उस टाइम पे जब सेकंड वेव आती है, त्राही त्राही मच जाती है, पूरे वहां पे एक साल पे हमने जो कोरोना के टेस्ट हैं वो 4.5 लाख टेस्ट कर चुके थे भारत सरकार के साथ मिलकर, मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो हमें पता चला कि कोरोना किस क्रम में बह रहा है, अब सिम्टम्स क्या है, अब क्या दिक्कत आने वाली है। उसी को देखते हुए मैं और मेरी टीम ने अपनी तैयारियां की, क्योंकि ऑक्सीजन को भापना हमने पहले ही शुरू कर दिया था, क्योंकि जो सिम्टम्स आ रहे थे, लोगों के सांसों की दिक्कत आ रही थी, सांसों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसके इंतजाम करने काफी दिन पहले शुरू कर दिए, क्योंकि ऊँट किस करवट बैठ रहा है वो हम दिन पर दिन देख रहे थे कि जो प्रॉब्लम आ रही थी। पर आज आपके शहर में कोरोना तो चला गया, उसकी अपनी एक तीस छोड़ गया। कभी भी ऐसी दिक्कत समाज में आए तो हम अपने घर में ना बैठे, हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रोज जीते हैं, मरते हैं। पर किसी अनजान आदमी के लिए अगर हमने अपनी थोड़ी सी सेवाएं दे दी तो शायद उस आदमी के लिए एक जिंदगी का नया रास्ता खुल जाएगा। आज जो हम यहाँ आए हैं और खालसा फाउंडेशन का जो संस्था का निर्माण हुआ है, उसमें मैं आप सब विधायक से और सम्मानित व्यक्तियों से साथ मांगना चाहूंगा कि कभी जरूरत पड़े तो मेरी टीम जो अर्जुन जी धुन्ना जी के मार्गदर्शन पे चलेगी, उसमें हर तरह के आदमी का सहयोग होगा तो हर गरीब के घर तक पहुंच पाएगी। पता नहीं किस आदमी को कहां पे किसकी जरूरत पड़ जाए और किस आदमी के खड़े होने से उसकी वो जरूरत पूरी हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके चंद्रपुर में
ये सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ चंद्रपुर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में आपके खालसा फाउंडेशन की हमारी ब्रांचेस जो खुलेंगी, वहां हमारी चैन जुड़ेगी, लोगों की सेवाओं के लिए हम जाने जाएंगे। चाहे वहां कोई आपदा आए, उसके लिए भी खालसा फाउंडेशन की टीमें तैयार रहेंगी। और जैसे रोजमर्रा की हमारी दिखते हैं, आज जो दुनिया में मेडिकल का कहर है, तरह तरह की बीमारियां आ गई हैं, चाहे वो कैंसर ले लीजिए, चाहे डायलिसिस ले लीजिए, या और कई तरह की बीमारियां जिनके उपचार के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं, उसके लिए भी ये हमारी टीम मार्गदर्शन करेगी और सहयोग करेगी जो बंदा पीड़ित है इससे। और मैं इस हॉल में आए हुए हमारे सिगली घर समाज के सिखों को भी जी आया कहता हूं, और सिंधी समाज जिनका बहुत बड़ा योगदान है गुरुद्वारों में सेवा का और समाज के सेवा का, वो समाज भी यहां बहुत आए हुए हैं, उनका भी मैं जी आया कहता हूं। और सेवाओं का जो बताया अर्जुन जी ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का, उस द्वार पे जहां पे उनके शीश निशावर हुए, गुरुद्वारा शीशगंज साहब जो कि दिल्ली में है, उस स्थान पे सबसे पहले उठ के नतमस्तक होने जाता हूं, फिर अपने दिनचर्या के काम करता हूं। और जो हमारे रगों में खून दौड़ रहा है, उसमें शायद गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का एक कतरा हमारे शरीर में खून में आ गया है, जो हम अपनी शहादत या अपने आप को या अपने परिवार को भी इस देश में निशावर करने से पीछे नहीं हटते। अभी बताया उन्होंने कि इनके माता पिता में सेवा की भावना होगी, इनके परिवार में सेवा की भावना चलती होगी, तभी आगे बढ़े। पर सबसे बड़े हमारा जो परिवार के माता पिता हैं वो गुरु तेग बहादुर साहब हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिनसे अपनी शहादत और अपने आप को देश पे निशावर करना सीखा है। उसी का जीता जागता उदाहरण जो है कोरोना में था। बस इतने ही लफ्जों से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चंद्रपुर की जनता को कि आपने मौका दिया हमें यहाँ आने का, और आपकी सेवाओं के लिए यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये टीम आप लोगों के लिए बनाई गई है, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। ये टीम घर जाके उनकी सेवा करेगी, जहां पे कोई आपदा होगी ये टीम आपको खड़ी मिलेगी। और कहीं जरूरत पड़ी तो मैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह रमी आपकी सेवाओं में हमेशा हाजिर रहूंगा। नमस्कार।